आप देख रहे हैं SKK न्यूज। बदायूं से खबर है, जहां युवा नेता, समाजसेवी और अधिवक्ता गजेंद्र यादव ने 113 सहसवान विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश करते हुए आगामी चुनाव को पीडीए समाज के सम्मान और अधिकारों की लड़ाई बताया है। रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सहसवान की जनता अब परिवारवाद और उपेक्षा की राजनीति नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, सम्मान, किसान सम्मान, स्वास्थ्य, सड़क और सामाजिक बराबरी के मुद्दों पर आधारित राजनीति चाहती है। जिला पंचायत सदस्य गजेंद्र यादव ने दावा किया कि समाजवादी आंदोलन सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा का आंदोलन रहा है तथा अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए की विचारधारा को नई मजबूती मिल रही है। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी नेतृत्व उन्हें अवसर देता है तो सहसवान को विकास और भाईचारे की नई पहचान दिलाई जाएगी। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष शोएब नकवी समेत बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, अधिवक्ता, युवा और पत्रकार भी मौजूद रहे। लोगों का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए हैं और हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया। आज जो हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है, ये आने वाले भविष्य के 2027 विधानसभा चुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम सभी पीडीए के समाज के लोगों का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 113 सहसवान विधानसभा से आज ऑफिशियली तौर पर मैं पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, आदरणीय अखिलेश यादव जी से यहाँ से चुनाव लड़ने के बारे में मैं अपनी बात रखूँगा। और विगत कई वर्षों से आप लोग देख रहे होंगे, मैं भी लगभग 300-400 गाँव में लगातार मैं घूम रहा हूँ पिछले 5 सालों से। बहुत ही बदहाल स्थिति है क्षेत्र की और कई जगह कहीं सड़कें खराब है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, कहीं हॉस्पिटल सही नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, गाड़ी की समस्या, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो जिनकी बात करना बहुत आवश्यक है। खासकर रोजगार की समस्या है, किसान भाइयों के लिए जो आजकल पूरी ठंड मैंने देखा है कि आवारा पशुओं की वजह से हमारे किसान परेशान रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर हमारी विधानसभा में कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। माननीय सांसद आदरणीय धर्मेंद्र जी ने जो बहुत प्रयास से जो मेडिकल कॉलेज बनवाया था, उसकी भी सरकार ने बदहाल स्थिति कर दी है, दुर्दशा कर दी है। तो बाकी आप बताएं, आपके कुछ सवाल हो? देखिए, ये आज जो दिन आया है उसके लिए क्षेत्र के जो यहाँ के हमारे लीडरान हैं वो जिम्मेदार हैं, और मैं आज बधाई देता हूँ गजेंद्र भाई को कि उन्होंने प्रयास किया, हिम्मत जुटाई और यहाँ अपना ये विधानसभा सहसवान पर एक नौजवान साथी ने आगे आने का काम किया, अपनी दावेदारी पेश करने का काम किया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है। मैं बधाई देता हूँ गजेंद्र भाई को, बधाई देता हूँ कि उन्होंने हिम्मत तो जुटाई। 40 साल के जो एक प्रथा चली आ रही थी, उस प्रथा को तोड़ने का काम किया गजेंद्र भाई ने, और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे ही हमारे क्षेत्र के और भी साथी इनको देखकर ये इतिहास, ये एक क्या नाम है, उदाहरण बनेंगे नौजवानों के लिए। आगे भी लोग हिम्मत जुटाएंगे जो लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उसका एक कारण था आगे आने का कि आपने देखा यहाँ वंशवाद का भी जो पेड़ लगाया गया था उसी पर फल आ रहे थे, और उसने भी फल देना बंद कर दिया। पिछले 35-40 सालों से एक हमारे बुजुर्ग नेता यहाँ का नेतृत्व करते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि नेतृत्व परिवर्तन हुआ घर के घर में, और उस परिवर्तन के बाद
क्षेत्र के हाल ये हुए कि क्षेत्र में गुटबाजी चरम पर है, क्षेत्र में गांव-गांव में पार्टीबाजी चरम पर है। गांव सड़क 4 लेन से लेके या ये कहिए कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे से लेके गांव के संपर्क मार्ग टूटे पड़े हैं। विकास के नाम पर आपको मात्र सिर्फ और सिर्फ आश्वासन है, और दूसरी चीज सबसे बड़ा है कि आपस में एक दूसरे को भाई से, बिरादरी को बिरादरी से लड़ाने का काम पिछले 25 सालों से किया जा रहा था, जो पिछले 4 से 5 सालों पर चरम पर है। इतनी हाल खस्ता है विधानसभा सहसवान का कि लोग सड़क पर निकलने को तैयार हैं। उस माहौल में, उस हालात में भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने के लिए एक नौजवान साथी गजेंद्र यादव के रूप में आपके बीच आया है। ठीक जो क्षेत्र की पिछले 5 सालों से सेवा भी कर रहे हैं, जिला पंचायत के रूप में 2-2 क्षेत्रों से के पर्याप्त मेहनत भी कर रहे हैं। वो जाहिर सी बात है, लाखों वोटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो जनता का समर्थन इनको बराबर मिल रहा था। और उन्हीं जनता की डिमांड पर, उन्हीं समाज की डिमांड पर इन्होंने आज ये बड़ा कदम उठाया है कि अपनी बात लखनऊ तक पहुंचाने के लिए आप लोगों के बीच आए हैं। आप लोगों के माध्यम से, क्षेत्र के समाज के लोगों के माध्यम से ये अपनी बात लखनऊ तक रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला आने वाले समय में उनको पार्टी मौका देगी। मौका देने के बाद ये जनता की सेवा करेंगे, जैसे लगातार जिला पंचायत के रूप में सेवा कर रहे हैं। मुझे भी आप सब लोग करीब आती जानते हैं कि मैं यहाँ से प्रदेश सचिव हूँ पार्टी का, और अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो जाहिर सी बात है, बड़ा गंभीर मामला है। हम लोग देख रहे हैं, अच्छा बताइए, आप खुद देख रहे हो, सारे लोग हो, पत्रकार साथी हैं या सब क्षेत्र के लोग हैं। बस तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमारे क्षेत्रीय नेतृत्व कभी निकल कर आया? फिर ब्लॉक से लेके, तहसील से लेके भ्रष्टाचार चरम पर है, निकल कर आए। थाने में जो हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमारे समाज के साथ निकल कर आए, उस बढ़ाने का काम किया, मुकदमे लगवाने का काम किया, ये तो किया, लेकिन निकलकर जनता की समस्याओं के समाधान के लिए नहीं आए। सिर्फ अपने कोठी पर, आशियानों पर बैठ के साथ मिलिए, फलानी जगह हो जाएगा, अपनी बात सुनी, फोटो डाल दिए, क्षेत्र में सक्रिय, क्षेत्र की समस्याओं को कभी उठाने का काम किया। हाँ, हम उनके वालिद मोहतरम का हम बड़ी इज्जत करते हैं, उन्होंने क्षेत्र के लिए दिन रात एक किया, क्षेत्र के बीच में रहे। तो आज गजेंद्र जैसे भाई आए हैं, आप सब लोग इनकी हौसला अफजाई करें, और हो सकता है कि इनको देखकर आगे और लोग भी प्रयास करें। और मैं ये भ्रम फैला हुआ है कि एकमात्र यहाँ से जो है दावेदार है, ऐसा नहीं है। आज गजेंद्र भाई ने दावेदारी करी है, साइलेंट दावेदार आप सब पत्रकार साथियों को पता है कि कौन कौन है। अब वो आज के बाद वो भी आपके सामने आ जाएंगे, निकल कर आएंगे। और जो भी क्या लगता है कि ये सोची समझी रणनीति है कि पार्टी में से आपके दावेदार निकल रहे हैं? नहीं, आप 403 विधानसभाओं पर आप देख रहे होंगे, सर्वे को छोड़ दीजिए कि सर्वे कराया था, एक सर्वे आप बहुत वायरल हो रहा है। उस सर्वे के अलावा देखिए कि 403 पर हर जगह 4 कोई दावेदार है कि नहीं। फैसला छोड़ दीजिए, शेखपुर की बात कर लीजिए, बदायूं में 6 सीटें हैं, 6 की 6 सीटों पर कितने दावेदार हैं। बदायूं सदर की बात कर लीजिए, बिजली की बात कर लीजिए, तो यहाँ क्यों नहीं था, क्या होगा, यहीं से साजिश होगी। बदायूं की 6 सीटों पर दावेदार है, और कोई प्रदेश का हमारा ऐसा कोना नहीं, कोई लोग विधानसभा की सीट नहीं है जहाँ हमारे यहाँ 4, 5, 6, 8, 10 तक हमारे दावेदार है। कोई जिला आप ले लीजिए, इसमें साजिश की क्या बात हो सकती है। और दूसरी चीज़, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, क्या नाम है कि जिस पार्टी में आप काम करोगे तो टिकट वहीं मांगोगे या दूसरी में जाओगे। हाँ हाँ, वो गजेंद्र भाई अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं तो टिकट मांगने हम लोग दूसरे दल में जाएंगे। जहाँ हम लोग मेहनत कर रहे हैं वही ना अपनी दावेदार टिकट मांगेंगे जाके, हमारा हक नहीं है टिकट हमें मिले। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को मिलता है, एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन जाता है, जिसने सोचा ना वो मंत्री बन जाता है, तो हमारे यहाँ संभव नहीं। बाकी बात भाई आपके बीच रखेंगे, मैंने बहुत कर दी, और जो बात है तो चलेगा। मैं गजेंद्र यादव संवाद मैं यहाँ से घोषणा करता हूँ, चुनाव इस तरह से आप बांट दो, बस 2 मिनट की बात हो, इसका हो गया।